प्रथम चीख बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, पर ईमानदारी और मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखता था। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के शहर में एक अच्छा स्कूल है, जहां उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। रमेश ने अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उसने मेहनत करके पैसे बचाए और अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तैयार हुआ। दूसरी चीख रमेश का बड़ा बेटा मोहन एक होशियार और मेहनती छात्र था। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और हमेशा अपने पिता के सपनों को साकार करने का प्रयास किया। दूसरी ओर छोटा बेटा सोहन थोड़ा लापरवाह था और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी और दोनों बच्चों को समान रूप से प्रोत्साहित किया। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने रमेश को बुलाया और कहा, मोहन बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सोहन को और मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहें तो हम सोहन के लिए विशेष ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं। रमेश ने प्रधानाचार्य की बात मानी और सोहन के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की। उसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और भी अधिक मेहनत की। तीसरी चीख समय बीतता गया, मोहन ने अपनी शिक्षा पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह अपने पिता की मेहनत और बलिदान को कभी नहीं भूला। उसने अपने परिवार की मदद की और अपने छोटे भाई को भी पढ़ाई में प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे सोहन ने भी अपनी गलतियों से सीख लिया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। एक दिन सोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। रमेश का सपना पूरा हो चुका था। उसके दोनों बेटे आत्मनिर्भर हो चुके थे और अपने अपने जीवन में खुश थे। चौथी चीख रमेश अब बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने जीवन की सारी मेहनत अपने बच्चों के लिए की थी। एक दिन रमेश बीमार हो गया और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। मोहन और सोहन ने अपने पिता की देखभाल की और उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि रमेश को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रमेश ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए था। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा एक दूसरे का साथ दो और ईमानदारी से जीवन जियो। रमेश की आखिरी चीख ने उसके बेटों को जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। उन्होंने अपने पिता की बातें अपने जीवन में उतार ली और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को जीने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण से हम जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। रमेश की 4 चीखें उनके बेटों के जीवन को बदल गईं और उन्हें सच्चे अर्थों में जीने का तरीका सिखा गईं।